नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं को एनालाइज करके ये बताया जाए कि फ्यूचर में हमारी दूसरी शादी का योग बनेगा या नहीं। और इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, पर फिर भी शायद कहीं ना कहीं आपके डाउट रह गए होंगे। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे दो ऐसे आसान तरीके जिससे आप जान पाएंगे कि आपका एक विवाह होगा या दो विवाह होंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए, तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। जानकारी के लिए आपका बुध पर्वत का जानना बहुत ज़रूरी है, जो बनता है आपकी पिंकी फिंगर या फिर छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। अब एक अफवाह है दोस्तों, शायद आपको भी किसी ने कहा होगा कि अगर बुध पर्वत पे है दो रेखाएं तो आपकी दो शादियां होंगी, जो कि गलत तरीका है। इसको बिल्कुल भी ना माने। अब आपको बताएंगे दो आसान तरीके। पहले तरीके में क्या है दोस्तों, आपको आपका बुध पर्वत दो हिस्सों में बांट लेना है। कहने का भाव ये है, जो आपकी छोटी उंगली है, इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा है और जो आपकी हार्ट लाइन है, इसके बीच का जो ये गैप होता है, इसे 50 का मान के चलते हैं। अब जो इसका हाफ होगा वो होता है 25 का। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसे बांट लेना है। अब आपको बताते हैं आपको रेखाओं को कैसे एनालाइज करना है। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो हम इस तरीके से आपकी शादी की उम्र भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर पहले आप ये जान लें, जो हम उम्र देखना शुरू करते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना शुरू करते हैं। जी हाँ, अब हम देख सकते हैं जो पहली रेखा है वो 25 साल की उम्र से पहले बन रही है। तो क्या 25 साल की उम्र से पहले शादी होगी? डिपेंड करता है आपके हाथ में कितनी रेखाएं हैं। मतलब आपके बुध पर्वत पे ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से ही दो रेखाएं हों, हो सकता है एक से ज़्यादा हो या सिर्फ एक ही हो। अगर एक ही रेखा है और वो 25 साल की उम्र से पहले बन रही है तो आपकी एक शादी का योग है, और 25 साल की उम्र से पहले या फिर कह दें कि जल्दी शादी का योग है। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं दो रेखाएं हैं, और दूसरी रेखा जो है वो 25 साल की उम्र के बाद बन रही है। तो आपकी जो शादी का योग है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 25 साल की उम्र के बाद है। जो पहली रेखा है वो आपकी शादी में विलंब या फिर ये कह लीजिए कि किसी प्रकार की दिक्कत का हमें संकेत देती है। अब चाहे आपकी शादी की बात पक्की ना हो, पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर हमें संकेत मिलता है दोस्तों कि फ्यूचर में आपका रिश्ता कमज़ोर हो सकता है, रिलेशनशिप में बाधा आ सकती है। तो हमें दूसरी शादी का संकेत नज़र आ जाता है, और दूसरी शादी उस उम्र में होगी जो आपको दूसरी रेखा बताई, और जिस पोजीशन पे वो बन रही है वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी अगर दूसरी होनी है। एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं जो बुध पर्वत है दोस्तों, आपकी जो हार्ट लाइन आ गई, छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा आ गई, इसके बीच का जो ये गैप है जैसे कि आपको बताया था 50 का होता है, और इसका जो हाफ होता है वो होता है 25 का, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली जो रेखा है वो 25 साल की उम्र से पहले बन रही है, जो छोटी रेखा है, और जो लंबी रेखा है वो 25 साल की उम्र के बाद बन रही है। लगभग 25 से 26 साल की उम्र हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये रेखा दूर है, या फिर ये कह लीजिए कि इस हाफ से जितना दूर जाएगी उतना ही लेट शादी के योग बनते हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं ये हाफ के बिल्कुल नज़दीक है, पर फिर भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शादी का योग 25 साल की उम्र के बाद है। तो अगर आप एक ही शादी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर दो रेखाएं हैं, चाहे तीन रेखाएं भी हैं, पर जो सबसे लंबी वाली रेखा होगी और जो 25 साल की उम्र के बाद आ रही है, तो दोस्तों आप उसको एनालाइज करते हुए उस लाइन के अकॉर्डिंग ही शादी के लिए आगे कदम बढ़ाइएगा।
पर जैसे कि आप इस साथ की फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बुध पर्वत पे है हमें एक ही रेखा नज़र आती है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी एक शादी का और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का योग बनाती है। तो ये तो था पहला तरीका जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी का योग है या नहीं, और वो भी तब अगर आपने शादी सही उम्र से पहले कर ली है तो। अब हम आपको बताएंगे दूसरे तरीका। उसके लिए आप देख सकते हैं इस हाथ की फ़ोटो में। अब अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने एक मिथ को गलत बताया था कि अगर दो रेखाएं हैं तो क्या दो शादी का योग होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, एक अफवाह है। और सही तरीका क्या है वो आपको पहले ही बता दिया। अब हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका। अब जो आपकी बुध पर्वत पर रेखा होती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से एक रेखा निकलती है, बट ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं एक हल्की सी रेखा इसमें से निकल रही है। तो दोस्तों ये जो है ये होती है दो मुखी रेखा। दो रेखाएं नहीं, जैसे कि आपको पहले बताया था, दो रेखाएं नहीं देखनी है। अगर आपके हाथ में एक रेखा आगे जाके दो मुखी बन जाती है, जैसे कि आपको ये वाली बना के दिखाई, तो यहाँ पर हमें आपकी दूसरी शादी के चांसेस नज़र आते हैं। बट अगर आप अपनी लाइफ में दूसरी शादी नहीं चाहते हैं, कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, पर आपके रिलेशनशिप में अनबन बनी रहती है, मतलब कि गृह क्लेश रहते हैं, पर आप नहीं चाहते कि आपकी जो ये शादी है टूटे, या फिर आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते हैं और अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका किसी बात पे मतभेद होता है, विचार नहीं मिलते हैं, तो राई का पहाड़ ना बनाएं, साथ बैठ के उसको आप सुलझा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी, देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों ये थे वो दो तरीके जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी का योग बनेगा या नहीं। बट अगर आप पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और दूसरी शादी नहीं करना चाहते, तो जो आपको बातें इस वीडियो में बताई, अगर आप उनकी सावधानियां रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पहली शादी भी सक्सेसफुल हो सकती है। बट अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो को रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।